जय जिनेंद्र बंधुओं, आज तक नमोकार चैनल ने आपको अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन कराए हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां आप एक साथ गड़ाकोटा, नैनागिरी, कुंडलपुर, रेहली, पटनागंज, जहां आचार्य भगवान विद्यासागर जी विराजमान हैं, और साथ ही पथरिया, जहां आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य अहिंसा यात्रा संघ को प्राप्त हुआ। अहिंसा यात्रा संघ वो संघ है जिनके द्वारा जैन समाज विवेकानंद पुरी से लगभग 100 यात्रियों को इस तीर्थ यात्रा पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप देख सकते हैं सभी भक्त कैसे प्रभु की भक्ति करते हुए इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं। हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे इस यात्रा के सूत्रधार बने यात्रा संयोजक श्री दीपक जैन जी व श्री अनिल जैन जी, और साथ ही यात्रा के दौरान श्री राजेश जैन, श्री कपिल जैन व श्री विक्रांत जैन ने यात्रियों की सुख सुविधा व खाने की व्यवस्था को बड़े ही सुचारू रूप से संभाला। आप भी इस यात्रा को अंत तक अवश्य देखिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपने मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ यात्रा इत्यादि की डॉक्यूमेंट्री बनवाकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र।
जब से प्रभु दर से मिला मन है मेरा खिला खिला, जब से प्रभु दर से बातें बन गई है, तो मेरी तो पतंगे उड़ गई है, मेरी तो पतंगे उड़ गई है। परम हर्ष का विषय है कि आज विवेकानंदपुरी जैन समाज से लगभग 80-100 यात्री यहाँ आचार्य श्री के दर्शनों को आए हैं और साथ ही कुंडलपुर वाले बड़े बाबा आचार्य विराग सागर महाराज जी का सत्संग जो पथरिया में विराजमान है उनके दर्शनों के लिए यहाँ पधारे हैं। ये यात्रा पिछले महीने से पेंडिंग थी। पिछले महीने भी हमारा प्रोग्राम बना था पर किसी कारणवश जो है स्थगित करना पड़ गया था। अब इस बार सभी विवेकानंदपुरी जैन समाज के श्रावकों ने द्वारा से ये इस यात्रा का आयोजन किया है जो बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित किया गया है। उसमें हमारे साथ में भजन सम्राट अन्नू जैन जी और हमारे नमोकार चैनल वाले साथ साथ हमारे यात्रा के है सहभागी बनेंगे और हम सभी दर्शनार्थियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य हमें सहयोग प्रदान किया। बोलो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। 80 से 90 लोगों का ग्रुप यहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी सत्संग के दर्शन करने के लिए आया हुआ है और सभी की यात्रा बहुत ही अच्छे से चल रही है। और इसके पश्चात हम सब यहाँ से कुंडलपुर जाएंगे। उसके बाद एक विराग सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन करेंगे। हमारे यात्रा संयोजक श्री दीपक जैन जी ने जैसा कि अभी बताया कि ये यात्रा सभी के प्रयास से चल रही है और हमारे राजेश जैन जी इस यात्रा के लिए लगातार बहुत ही अथक प्रयासों में लगे हुए थे। ये हमारे भाई साहब बड़े भाई साहब भारत भूषण जी जैन जो कि हमारे सीनियर हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार कि इन्होंने इस यात्रा में हमें अपना सहयोग दिया। ये हमारे संगीतकार जी अन्नू जी जिनकी मधुर वाणियों का आनंद सभी यात्री ले रहे हैं और आचार्य श्री की आज भक्ति विशेष इनके द्वारा की जाएगी। बोलिए महावीर भगवान की जय। जैसा कि अभी हमारे छोटे भाई श्री अनिल जी ने सारा वर्णन बता ही दिया है कि हम लोग कल शाम को वहाँ से चले दिल्ली से विवेकानंदपुरी और दिल्ली के कई क्षेत्र से लोग इकट्ठे हुए हैं
और महाराज श्री के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं दिल्ली से दमोह। उसके बाद कुंडलपुर जाएंगे। कुंडलपुर में जो नया मंदिर बना है उसके भी सभी लोग दर्शन करेंगे। ये यात्रा बड़ी सुगम रही है क्योंकि इसमें हमारे छोटे भाई श्री दीपक जी का सहयोग श्री अनिल जी को सबसे ज़्यादा मिला है। और वैसे तो ये यात्रा सभी के आपसी सहयोग से है। यही है कि ये मधुर संबंध सबके बने रहें और यात्रा ऐसी सुखद हो कि आने वाले समय में हर साल मन करे कि हम कहीं ना कहीं ऐसी यात्राओं के इस सुखद एवं मंगलमय यात्रा के लिए सर्वप्रथम दीपक जी, अनिल जी, भारत भूषण जी और राजेश जी सबका बहुत बहुत आभार, जो उन्होंने सभी भक्तों को दर्शनों का लाभ उत्पन्न कराया। और मेरी यही कामना है कि मैं इन सब के साथ मिलकर के इन सब के साथ भक्ति गंगा में बहते हुए सबको भक्ति भावना में लीन करते हुए मीठे मीठे भजनों का और भक्ति का आनंद लेते हुए हम लोग आगे प्रस्थान करते रहेंगे। अब सर्वप्रथम हम लोग रहली जी में ही विराजमान आचार्य श्री छोटे बाबा जी के भव्य दर्शन करने के लिए जाने के लिए तैयार हैं और थोड़ी ही देर में हम लोग अभी महाराज श्री के दर्शन करने के लिए जाएंगे। कि दीपक जी, अनिल जी, राजेश जी, भारत जी और सबने मिलकर के इस तीर्थ यात्रा का आयोजन किया और हमें सबको पुण्य का लाभ देने में सहयोग किया। मैं समझता हूँ कि हमें इस यात्रा में बहुत आनंद आ रहा है और हम आगे भी आनंद लेते रहेंगे और मुनि राजों के दर्शन करते रहेंगे, बड़े बाबा के दर्शन करेंगे और सबका सहयोग मिलता रहे, बस यही कामना है। जय जिनेन्द्र। मैं हरगौरी लाल जैन पीतमपुरे से इस यात्रा में शामिल हुआ हूँ। ये यात्रा बहुत ही अच्छी रही और आगे भी अच्छी रहेगी। ये सब अनिल जैन जी की बदौलत है। इन्हीं की कामना के साथ में मैं इस यात्रा में शामिल हुआ हूँ। जैसा कि हमारे परम आदरणीय नवीन जैन जी, परम आदरणीय भारत भूषण जैन जी ने अपने विचार व्यक्त करे इस यात्रा को लेकर, उसी श्रृंखला में हमारी बहन स्नेहलता जैन जी जो हमारे मंदिर में कर्मठ कार्यों में अग्रसर रहती हैं और हमारी धर्मपत्नी अंजलि जैन जी, हमारी भाभी मीता जैन जी और हमारी भाभी नीरू जैन जी, ये भी अपने विचार व्यक्त करेंगे इस यात्रा को लेकर कि किस प्रकार से इन सब के अथक प्रयास से ये यात्रा संभव हो पाई है। पहले मैं स्नेहा जैन जी को बोलूँगा कि अपने विचार व्यक्त करें। जय जिनेन्द्र। मैं विवेकानंदपुरी समाज से श्रीमती स्नेहा जैन कोषाध्यक्ष के पद से आपसे परिचित होती हूँ। हम लोग कल संध्या काल के समय 80-90 लगभग हम यात्री भाई सायंकाल को दिल्ली से चलकर अब सुबह रेहली पटनागंज पहुँचे हैं। हम सबका पूरा भाव है कि हम आचार्य श्री के दर्शन अवश्य करें। हम आचार्य श्री के दर्शन के पश्चात यहाँ से गढ़कोटा होते हुए, नैनागिरी होते हुए सायंकाल तक हम पथरिया पहुँचेंगे, जहाँ पर आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज और मुनि श्री वीरेंद्र सागर जी का भव्य मंगल प्रवेश है। मेरे पति दीपक जैन जी के द्वारा जो ये सामूहिक आयोजन किया गया है, इसमें आप सभी इनका साथ दें और हमारे से जो कोई त्रुटि रह जाए उसमें हमारा साथ दें, ताकि अभी हम सब अपनी यात्रा को मंगलमय और एक यादगार के रूप में आगे तक याद रखें। धन्यवाद। मैं विनीता जैन विवेकानंदपुरी से, मेरे दिल से यही कामना है कि हमारी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं विवेकानंदपुरी से बोल रही हूँ। सभी की यात्रा मंगलमय हो, मैं यही कामना करती हूँ। विवेकानंद जैन समाज का मैं अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने ये यात्रा का प्रबंध किया और एक अच्छा खासा ग्रुप इन्होंने बनाया और श्री अनिल जी और दीपक जी का विशेष सहयोग इसमें रहा। तो ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और इन्होंने इतने बड़े ग्रुप को एक बहुत व्यवस्थित ढंग से समाज में ये यात्रा कराने का जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। हम कुंडलपुर जो
एमपी में स्थित है, उसके दर्शन करने के लिए आए हैं। ये बहुत ही हमारे सौभाग्य की बात है कि इतना बड़े ग्रुप के साथ हम ये दर्शन पा रहे हैं, जिनको भगवान आदिनाथ, जिनको कि बड़े बाबा भी बोलते हैं, और इस सदी के जो संत हैं, आचार्य हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनको कि छोटे बाबा भी कहते हैं, उनके दर्शन होने जा रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को इस युग का जो साक्षात भगवान मानते हैं, और उनके दर्शन मात्र से ही लोगों के कष्ट हट जाते हैं। तो ऐसा सौभाग्य हमें मिल रहा है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हम अपने ग्रुप के साथ बड़े बाबा के दर्शन एवं आचार्य विद्यासागर जी महाराज छोटे बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं सभी अपने साथियों से कहता हूं कि इस समय का लाभ उठाएं, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पे हमने दर्शन किए। और मैं सारे ग्रुप का अभिनंदन करता हूं और इनकी सारी यात्रा सफल हो, इस कामना के साथ सबका धन्यवाद करता हूं। मैं रमेश जैन, विवेकानंदपुरी जैन समाज से। हम सभी ने जो निर्णय अहिंसा यात्रा संघ के अंतर्गत जो हमने निर्णय लिया है, उसका हम बहुत स्वागत करते हैं, और इसमें हम सभी सहयोगी हैं। हमारे ही सहयोग से ये सारी यात्रा सफल होगी, और हम कुंडलपुर के बड़े बाबा और विद्यासागर महाराज जी जो छोटे बाबा के नाम से मशहूर हैं, उनके हम दर्शन करने और अन्य तीर्थों के दर्शन करने भी जा रहे हैं, जो हमारी सभी के सहयोग से सफल होगी। और मैं ये पूरी कामना करता हूँ कि ये यात्रा बिल्कुल सफल होगी, और हम सभी का यही आशीर्वाद, और यही हमारे को प्रभु का आशीर्वाद हमारे को यही चाहिए। बस मैं इसी शुभकामना के साथ अपने विचार प्रकट करता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र जी। हमारा परम सौभाग्य है जो हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी के हमें दर्शन हो रहे हैं। हम दिल्ली प्रांत नगरी से आए, विवेकानंदपुरी से। हमें दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ है। आज हम विद्यासागर महाराज जी के दर्शन करेंगे। यहाँ से कुंडलपुर जाएंगे, पथरिया जी, ज्वालाकोटा जी जाएंगे, गड़ाकोटा जी। हमारा पूरा ग्रुप आया है जी, 100 बंदों का। हमारा परम सौभाग्य है जी। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं विक्रांत जैन, विवेकानंदपुरी जैन मंदिर से। हम लोग 70-80 जने आचार्य श्री के दर्शन के लिए आए हैं। अभी हम यहाँ पर पथरिया में रैली गेड़ा में, यहाँ से हम आचार्य श्री के दर्शन के लिए जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से विराग सागर जी महाराज के दर्शन करेंगे, रंजन सागर जी महाराज के दर्शन करने हम लोग सब जाएंगे। हमारा परम सौभाग्य है ये कि हम आचार्य श्री के दर्शन, बड़े बाबा के दर्शन करने आए हुए हैं सबके साथ में। सभी को जय जिनेन्द्र। हमारे बीच में विवेकानंदपुरी जैन समाज की कर्मठ महिलाएं उपस्थित हैं। इस यात्रा को लेकर ये सभी महिलाएं अपने विचार व्यक्त करेंगी कि किस प्रकार से इस यात्रा का आयोजन किया और कहाँ अभी हमें दर्शनों को जाना है और इनका क्या अनुभव है, वो भी हमारे साथ शेयर करेंगी। सबसे पहले मैं आशा जैन जी को आमंत्रित करूंगा कि अपने वो विचार व्यक्त करें। हमारी ये कुंडलपुर यात्रा दिल्ली से कल से शुरू होकर और अभी 22 तारीख को हमारा यहाँ से वापसी का है। 23 तारीख को हम वापस पहुँचेंगे। इसके बीच हम यहाँ से आज हम रैली पटनागंज आए हैं, और उसके बाद हम यहाँ से गड़ाकोटा, पटेरिया जी और नैनागिरी, कुंडलपुर और महाराष्ट्री के दर्शन करते हुए हम कुंडलपुर जाके बड़े बाबा के दर्शन करते हुए वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। और मैं नमोकार चैनल के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी उनका कि उन्होंने हमारा साथ दिया, और वो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और आगे इसको टेलीकास्ट करेंगे। मैं इसीलिए नमोकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, नमोकार चैनल का। और बस विद्यासागर जी महाराज की जय। पीछे वालों जय गुरुवर की, सारे बोलो जय गुरुवर की, एक बार बोलो 1000 बार बोलो जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरु
बोलो, हजार बार बोलो और बार बार बोलो जय गुरुवर की। वो सारे बोलो जय गुरुवर की। वो मिल के बोलो जय गुरुवर की। वो आगे वालों जय गुरुवर की। वो पीछे वालों जय गुरुवर की। वो एक बार बोलो, हजार बार बोलो और बार बार बोलो जय गुरुवर की। जय गुरुवर की। वो सब मिल बोलो जय गुरुवर की। जोर से बोलो जय गुरुवर की। एक बार बोलो हजार बार बोलो गुरुवर की। एक बार बोलो, हजार बार बोलो और बार बार बोलो जय गुरुवर की। वो सारे बोलो जय गुरुवर की। सभी मिल के बोलो जय गुरुवर की। मन में रचना घोलो जय गुरुवर की। जरा भाव बना लो जय गुरुवर की। फिर मिल के बोलो जय गुरुवर की। और सूरी में बोलो जय गुरुवर की। जरा जय गुरुवर की। जय गुरुवर की। जय गुरुवर की। जय गुरुवर की।
पुकारा तेरे वन में हर पल तेरे साथ रहूं साथ। धनाचार्य श्री महाराज सागर जी महाराज सहसन यहाँ विराजमान जिनके पावन चरण कमल में अर्घन निर्माण के कि सूर्य का प्रकाश जैसे धरती पर पड़ता है, सारी धरती प्रकाशमान हो जाती है, वैसे ही है ज्ञान सूर्य, है ज्ञान दिवाकर। आपके दर्शन मात्र से यह भक्तों का हृदय कमल अपने आप ही खिल जाया करता है। आइएगा, 1 लाख कितना है भैया? 21,121 रुपया एक बार, 1,21,121 रुपया 2 बार बोली जा रही है। हो जन्म की माता माता पिता हो, आप कर्म की माता हो। 1,21,000 समय, 1,21,000 रुपया एक बार, 2 बार, 2.5 बार और संजय कुमार जी, अनिल कुमार जी, कुबेर परिवार कठरिया वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया, वो भी आ जाए। आए मारा गुरु जी, गुंद गुंद रेटी काली के मारा गुरु जी, प्राकत नी भक्ति पढ़ी लो रे, चलो चलो भी रागवाणी सुनिए रे। ये बोलिए देवाधिकार श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए पथरिया के भगवान गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महाराज की। गुरुद्वार पे भक्तों ने मेला है जमाया, पूजन का शुभेताल चरणों में लाया, गुरु पूजन का अवसर आया, सबका मन हर्षाया। जय हो। गुरुद्वार पे भक्तों ने मेला है जमाया। आचार्य श्री 108 श्री निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज, अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घम निर्भामिति। जितने भैया सुरेंद्र भैया भी आ जाएंगे। हो तो अब तपाओं से तपा हुआ हूँ, तुम चरणों में शांति मिले। शिरोमणि विराग सिंधु जी को नम, पिता अपने ज्ञान ध्यान और बल से भव्यों का दम करे अनंत, ऐसे गुरु का अर्चन करने आवाहन कर करे नमन। ओम रूम लवंग ले लेंगे। ओम रूम परम पूज्य युग प्रमुख शिवणाचार्य भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विनायक सागर जी महाराज यतिवर अत्र अवतर संवोषट आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापना। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भावावश सन्निधि करना। ओ पथरिया के रतन, तुम हो पथरिया के रतन, सूरी बुंदेली खंड के प्रथम, मैं ध्याओ दो में करे वंदन। आती ओ तेरी दो
सा ओ गुरु सा उठारा चलो बनू में उठारा चलो बनू में हर पल तेरे साथ रहूं मैं राव जियारा गुरुवर विरागरी तीन लोक के सकल पदार्थ जुदा अग्नि के ग्रास बने जुदा शांति ना होती फिर भी हम आशा के दास बने लेने वेद आस तजने को इच्छाओं का दमन करो परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करो ले लो आज बलैया मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे हो तुम तो प्रभु वितरागी दर्श कभी दिखाओगे तुम तो गुरु वितरागी दर्श कब दिखाओगे सुबह पहरे हाँ सुबह पहरे हाँ सुबह पहरे अभी तक जगी को भटका गुरुवर पर की आस वासना से ज्ञानी दीप बिने अभी तक जग में निज पद का नहीं भान हुआ तेरी दिव्य देशना से ही निज शक्ति का ज्ञान हुआ हो यशोगान का दीपक लेकर निज कुटिया को चमन करो परम पूज्य आचार्य शिरोमणि राग सिंधु को नमन करो रोम राष्ट्रसंत दीक्षा सिद्ध हस्त गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महाराज दिल्ली के लाल किले पर 25 दीक्षाएं प्रदान करने वाले इस 21वीं शताब्दी के इकलौते आचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज यति वरेभ्यो कामवार विंदशनाय पुष्प निर्वावती गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हम वंदन करने आए हैं तेरा दर्शन करने आए हैं हम वंदन करने आए हैं तेरा दर्शन करने आए हैं हे गुरुवर तेरे चरणों में हम दर्शन करने आए हैं हे गुरुवर तेरे चरणों में हम इनका अभिनंदन करते हैं, जोरदार ताली बजाइएगा। केसरिया आज केसरिया केसरिया आज केसरिया तीन लोक के सकल पदार्थ क्षुधा अग्नि के ग्रास बने क्षुधा शांति ना होती फिर भी हमें आशा के दास बने लेने वेद आस तजने को इच्छाओं का दमन करो परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करो चलो स्वागत में फूलों से गलियां सजाओ केसरिया आज केसरिया केसरिया आज केसरिया ओ तेरी लीलाएं अपरंपारा मैं चरणों में दौड़ाया को मोर रे नाचे जो मन को मोर रे नाचे जो मन को मोर रे पथरिया नगरिया बजरई बधैया नाचे जो मन को मोर रे रानी रंग की हाँ सुखों का निर्मल जल है विनय भाविका है चंदन गुरुवंदन ही अक्षत है ये भक्ति सुमन का अभिनंदन हाँ मल्ले
लेके आया गुरुवर तुम्हारी शरण में बल लेके आया गुरुवर तुम्हारी शरण में। हो बड़ा सुख पाया बड़ा सुख पाया गुरुवर तुम्हारी शरण में बल लेके आया गुरुवर तुम्हारी शरण में बल लेके आया गुरुवर तुम्हारी शरण में। मनुष्य जीवन एक पावन और पुनीत जीवन माना जाता है, लेकिन उनका जो इसे पाकर के कुछ अच्छे काम करते हैं, इसलिए मनुष्य जीवन के लिए दुर्लभ जीवन भी कहा है। जब पंचकलणक होते हैं और विरागोदय का भी होगा, उस समय दीक्षा कल्याणक के दिन लौकांतिक देव, जिन्हें देव ऋषि कहते हैं, जो एक भवातारी होते हैं, बाल ब्रह्मचारी होते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं, ऐसे पांचवें सर्ग के देव भी तीर्थंकर भगवान के वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। उस समय प्रार्थना करते, एक बार मुझे मनुष्य जीवन मिल जाए। सिद्धाणं संयम सिद्धाणं करिष्यताणं अतिदानाग घटमाणं कालेते सिद्धाणं सर्व सिद्धाणं निजकालम अजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि गोगो गमगो गोइलाओ सुगै गमनं समाय गणनं निर्गुण संपत्ति ओमस्म। छम छम छमा छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हो बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू बड़े बाबा की मैं नित आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। पहली आरती गर्भोत्सव की, स्वर्ग छोड़ कर यहाँ आने की, इसी हेतु भक्ति से आरती करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बोलो छम छम छमा छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बोलो छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू बड़े बाबा की मैं नित आरती करूं। ओ बोलो हाथों में दीपक लेके आरती करूं।
दूसरी आरती जन्मोत्सव की, दूसरी आरती जन्मोत्सव की, जन जन के मन हर्षोत्सव की, जन जन के मन हर्षोत्सव की। ऋषभनाथ नाम की ये आरती करूं, हाजी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हो बोलो छम छम छमाछम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हो बोलो छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, बड़े बाबा की मैं नित आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। तीसरी आरती तपोत्सव की, तीसरी आरती तपोत्सव की, योगियों के योगीश्वर की, योगियों के योगेश्वर की। महाघोर तपस्वी की आरती करूं, हाजी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हो बोलो छम छम छमाछम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हो बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, बड़े बाबा की मैं नित आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। चौथी आरती ज्ञानोत्सव की, चौथी आरती ज्ञानोत्सव की, केवल ज्ञानी आदिश्वर की, केवल ज्ञानी आदिश्वर की। मोक्ष मार्ग दाई की मैं आरती करूं, हाजी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हो बोलो छम छम छमाछम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हो बोलो छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, बड़े बाबा की मैं नित आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। पंचम आरती मोक्षोत्सव की, पंचम आरती मोक्षोत्सव की, अनंत सुख के धारी शिव की, अनंत सुख के धारी शिव की। ऐसे उत्तम सौख्य पाने आरती करूं, हाजी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हो बोलो छम छम छमाछम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हो बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बड़े बाबा की मैं नित आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं।
जो कहा था उससे भी बढ़ के कर डाला है, जो कहा था उससे भी बढ़ के कर डाला है। मंदिर बड़े बाबा का, मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है, मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। इस छोटे बाबा की शक्ति ने संभाला है, इस विद्या गुरुवर की शक्ति ने संभाला है। मंदिर बड़े बाबा का, मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है, मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। बंसी पहाड़पुर के वो भाग्यवान पत्थर, बंसी पहाड़पुर के वो भाग्यवान पत्थर। एक छटा गुलाबी जो दे रहे यहाँ जुड़कर, एक छटा गुलाबी जो दे रहे यहाँ जुड़कर। नागर शैली में हुआ निर्माण निराला है, मंदिर बड़े बाबा का, मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है, मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। इस तरह तराशे हैं शिल्पियों ने ये पत्थर, इस तरह तराशे हैं शिल्पियों ने ये पत्थर। देखें तो लगे मानो बोलने को है आतुर, देखें तो लगे मानो बोलने को है आतुर। सौंदर्य के सांचे में कण कण को ढाला है, मंदिर बड़े बाबा का, मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है, मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। ऐसी करे भक्ति इतिहास बनाएंगे, ऐसी करे भक्ति इतिहास बनाएंगे। बोल कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बोल कुंडलपुर के छोटे बाबा की। बड़े बाबा के दर पे कुंडलपुर जाएंगे, बड़े बाबा के दर पे कुंडलपुर जाएंगे। ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास रचाएंगे, ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास रचाएंगे। जय हो।
यहाँ देश विदेश से भी सब भक्त हैं आएंगे। यहाँ देश विदेश से भी सब भक्त हैं आएंगे। ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास रचाएंगे। ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास रचाएंगे। सोने के कलशों से अभिषेक कराएंगे। सोने के कलशों से अभिषेक कराएंगे। सिर से बड़े बाबा को सर्वांग भिगाएंगे। सिर से बड़े बाबा को सर्वांग भिगाएंगे। बुंदेलखंड के संग पूरा भारत नचाएंगे। बुंदेलखंड के संग पूरा भारत नचाएंगे। ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास रचाएंगे। ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास रचाएंगे। ऐसी कृपा करना जो भी तेरे दर आए। ऐसी कृपा करना जो भी तेरे दर आए। उसकी झोली बाबा खाली ना रह पाए। उसकी झोली बाबा खाली ना रह पाए। मयूर के संग बाबा तुम्हें भजन सुनाएंगे। हम भक्त सभी मिलकर तुम्हें भजन सुनाएंगे। ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास रचाएंगे। ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास रचाएंगे। बड़े बाबा के दर पे कुंडलपुर जाएंगे। बड़े बाबा के दर पे कुंडलपुर जाएंगे। ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास रचाएंगे। ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास रचाएंगे।
जैन समाज दिल्ली से हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमने एक अहिंसा यात्रा का शुभारंभ दिनांक 19 तारीख को किया था, जो आज संपन्न होने जा रहा है। इस दौरान हमने रेहली में आचार्य विद्यासागर महाराज के संघ के दर्शन किए, तत्पश्चात गड़ाकोटा वाले बाबा के दर्शन करे, तत्पश्चात कुंडलपुर वाले बड़े बाबा के दर्शन किए, जिसमें हमें वहाँ पे भव्य आरती करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही पथरिया में आचार्य विराग सागर महाराज सत्संग विराजमान थे, उनके भी पाद प्रक्षालन करने का समस्त जैन समाज को सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज पुण्य प्रातःकाल बड़े बाबा के शांति धारा करने का सौभाग्य हमारे परम आदरणीय भाई साहब जी अशोक जैन जी को प्राप्त हुआ और यहाँ पर सभी श्रावक श्राविकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 20-25 पुरुष वर्गों ने अभिषेक श्री जी का अभिषेक करने का उनको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम यही मंगल भावना बातें हैं कि जो अहिंसा यात्रा का शुभारंभ इस वर्ष से शुरू हुआ है, हर वर्ष ये इस तरह निर्विघ्न संपन्न होता रहे, यही मेरी मंगल भावना है। आज हमारे जो अहिंसा यात्रा थी उसको संपूर्ण हो रहा है आज, लेकिन हमने 3 दिनों तक इतनी भगवान की, इतनी गर्मी के अंदर मतलब भगवान की मतलब एक बहुत भक्ति भाव से पूजा अर्चना करी सब लोगों ने। अहिंसा यात्रा में बड़े उत्साहीपन से शामिल हुआ। बड़ा अच्छा हमारा अब तक का सफ़र रहा है, बड़ा अच्छा सफ़र रहा हमारा अब तक का। हम लोग कई स्थानों में गए, अपना आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन किए, गड़ाकोटा गए, फिर हम नैना देवी गए, उसके बाद हम कुंडलपुर आए। कल हमने आरती अच्छी करी और आज हमने अभिषेक पूरा किया। बचपन से ही विवेकानंदपुरी में रहता था, करीब 6 साल से मैं यहाँ से चला गया हूँ, लेकिन मेरा दिल इनके साथ ही है और मैं यहाँ का एक्टिव मेंबर हूँ। इनके जो भी कार्यक्रम होते हैं, इनका बड़प्पन है, ये मुझे उसमें आमंत्रित करते हैं। अब ये यात्रा जो इन्होंने की, इसके अंदर मुझे आमंत्रित किया और मैंने इनके साथ पूरा यात्रा का आनंद उठाया। जैसा कि दीपक भाई ने कहा और भाई साहब ने कहा कि हम कई जगह पर गए, मुनियों के भी दर्शन करे, देव दर्शन भी करे, बड़ा आनंद आया और सबने मिलजुल करके इस काम को किया और अच्छा लगा। ऐसी यात्राएं मैं कहता हूं अनिल जी से, दीपक जी से, राजेश जी से ऐसी यात्राएं का आयोजन करते रहें, जिससे हमें धर्म लाभ मिलता रहे। धन्यवाद। मैं रमेश जैन विवेकानंदपुरी जैन समाज के साथ अहिंसा यात्रा में सम्मिलित हुआ और इस यात्रा को सौहार्दपूर्ण वातावरण में और अच्छे वातावरण में संपन्न हुई है, जिसमें हमने रेहली पटनागंज में आचार्य विद्यासागर महाराज जी के दर्शन अच्छी तरह प्रकार से किए और उसके बाद हमने नैनागिरी, गड़ाकोटा और पथरिया जी में आचार्य विराग सागर महाराज जी के पाद प्रक्षालन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके बाद हम अपने कुंडलपुर जी में सायंकालीन आरती का सौभाग्य मिला हमें। सवेरे हमें मस्तकाभिषेक का अवसर मिला, जिसमें हमारे 20-25 आदमियों ने हिस्सा लिया। इसी प्रकार ये यात्रा संपन्न होती रहे, यही भावना के साथ हम अगली यात्रा का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद। शनिवार को मैं अनिल जैन विवेकानंदपुरी से और मेरे सहयोगी, मेरे साथी कपिल जैन, श्री राजेश जैन जी, हम सभी के प्रयास से एक अहिंसा यात्रा जो कि विवेकानंदपुरी से कुंडलपुर के लिए ले जाई गई थी, जिसमें लगभग 80 यात्री हमारे साथ गए थे और इस यात्रा को अविस्मरणीय बना दिया गया उस वक्त जब बड़े बाबा के अभिषेक और शांति धारा सभी समाज ने मिलकर की और मुख्य आरती की बोली लेकर उसको भी बहुत अच्छे से किया। इस यात्रा के अंदर सभी यात्रियों का सहयोग हम सबको पूर्ण रूप से मिला और इसके लिए हम अपने सभी सहयात्रियों का धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि जब जब हमारे
यात्रा इस तरह कहीं हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उनका सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं नमोकार चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार नमोकार चैनल ने पूरे रास्ते और इतनी बहुत बढ़िया कवरेज हमारे को दी, इसके लिए मैं हमारे चंदन जी जो कि कैमरामैन थे नमोकार चैनल के, बहुत सहयोग इन्होंने हमारे को दिया और इन्होंने बहुत ही अच्छी यात्रा के अंदर कवरिंग दी, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं राहुल लीडर जो कि नमोकार चैनल के कर्ता धर्ता हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी व्यवस्था हमारे को दी। जिनेंद्र, मैं भारत भूषण जैन द्वारका दिल्ली विवेकानंदपुरी जैन समाज का एक हिस्सा हूं और उन्हीं के साथ लगभग जब भी ऐसे प्रोग्राम बने हैं तो साथ जाने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि उसमें श्री दीपक जी, श्री अनिल जी, श्री रज्जू भैया, मेरे मिंटू भाई और हमारी यात्रा के सभी सहयोगी श्री नवीन जी, श्री रमेश जी, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में पहले भी आनंद आया था, अब भी और आनंद आया है। कोई महसूस नहीं हुआ कि भाई इतनी तेज़ गर्मी थी, लेकिन ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि भाई हम गर्मी में इधर उधर घूमे हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जय जिनेंद्र, हम सब विवेकानंदपुरी समाज से अहिंसा यात्रा के रूप में 80 यात्री भाई पटेल दिल्ली से कुंडलपुर की यात्रा के लिए रवाना हुए। हम सब 19 तारीख को रात्रि की बस लेके सुबह रेहली पटनागंज पहुँचे, जहां हमने आचार्य श्री के दर्शन करे, जिसको देखकर मन में अपार हर्ष की प्राप्ति हुई। हालांकि आचार्य जी अस्वस्थ हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने थोड़ा सा समय हमें दर्शनों के लिए दिया। हम उनके बहुत अधिक आभारी हैं। उसके बाद हम सब लोग गढ़ा कोटा के दर्शन करते हुए सायंकाल 3 बजे के करीब पथरिया जी पहुँचे, जहाँ हम सबके प्यारे चहेते जनसंत श्री वीरेंद्र सागर जी महाराज और उनके गुरु गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हम लोगों ने देखा। और उसको देखकर और वहाँ पे हम सबका सौभाग्य ऐसा हुआ कि हमारे पूरे समाज ने आचार्य श्री जी के पाद प्रक्षालन की बोली दी। बस यह देखते तो मन आनंदित हो उठा, लगा आज तो हमारी यात्रा सफल हो गई। और इन सब का श्रेय हमारे पूरे विवेकानंदपुर समाज को जाता है। मेरा नाम अंजलि जैन विवेकानंदपुरी से हूँ। मैं आप सबके साथ हमने आज कुंडलपुर की यात्रा को संपन्न किया। इस यात्रा का में हमें बहुत आनंद आया और सबका साथ हमें मिला। आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह से हम अपना प्रोग्राम बनाते रहेंगे और साथ में चलते रहेंगे। थैंक यू। सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि स्नेह भाभी जी ने आपको बताया कि हमने कुंडलपुर में शाम की आरती को महाआरती करी, वो भी विवेकानंदपुरी समाज दीपक जैन भाई साहब के द्वारा उन्होंने बोली लेकर हम सबको ये हमारा अहोभाग्य हुआ कि हमने बड़े बाबा की आरती करी और धूमधाम से भक्ति करी। उसके बाद सुबह हम बड़े बाबा का इतना आशीर्वाद मिला कि फिर सुबह हमें शांति धारा का मौका मिला और हमने खूब बड़े अच्छे उत्साह से सबने सुबह शांति धारा करी। तो ये हमारा कुंडलपुर का पूरा प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहा। कुंडलपुर के बाबा ने बहुत 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 हमारा साथ दिया। बहुत हमारी पूरी यात्रा बहुत 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 सुखद में रही। हम बहुत आनंदित हुए बड़े बाबा के दर्शन करके। मैंने पहली बार दर्शन करे और बहुत ही आनंद आया। पूरा समाज विवेकानंदपुरी जैन समाज की तरफ से बहुत बढ़िया ये यात्रा रही। और मैं साथ ही नमोकार चैनल के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो पूरी यात्रा में हमारे साथ रहे। चंदन जिसका चंदन ने हमारा चंदन जय जिनेंद्र, चंदन की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं पूर्णिमा जैन जो कि अलवर से इस धार्मिक यात्रा में दिल्ली वालों के साथ रही और मुझे यहाँ बहुत अच्छा एक अनुभव मिला कि सब लोगों इतने मिलनसार, स्पेशली दीपक भैया,
अनिल भैया, भारत भैया और अन्नू भाई, जिनकी की ढोलक की ताल पर हर किसी के पैर और हाथ की तालियां उठ जाती हैं। यहाँ पर इन्होंने हमें बड़े बाबा के दर्शन कराए और महाराज श्री के दर्शन भी हुए, माता श्रीयों के दर्शन हुए। ये बहुत अच्छा हमारा तजुर्बा रहा और मैं चाहूँगी कि ऐसी धार्मिक यात्राएं विवेकानंदपुरी वाले ज़रूर करते रहें और हम जैसे लोगों को भी बुलाते रहें। और ख़ास तौर पर चंदन भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। इन्होंने जगह जगह जो फ़ोटोज़ ली हैं और कहीं ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ इन्होंने आनंद दिया भी ना हो और लिया भी ना हो। तो मैं ऐसी यात्रा के लिए सभी को धन्यवाद देती हूँ और सभी इसके बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जय जिने। रोहिणी सेक्टर 4 से, रोहिणी सेक्टर 4 से मैं पहली बार आप विवेकानंदपुरी वालों के साथ यात्रा में गई हूँ। कुंडलपुर की यात्रा बहुत सुखद रही है और आचार्य विद्यासागर महाराज जी के दर्शन हुए और आचार्य विराट सागर महाराज जी के दर्शन हुए और वीरेंद्र सागर जी महाराज के और माताओं जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए और आरती भी हमने आनंद पूर्वक से ग्रहण किए। चंदन भाई साहब ने चारों तरफ चंदन ही चंदन बिखेर दिया, इसकी खुशबू सारे कुंडलपुर में खुशबू अब भी महक रही है। धन्यवाद। मैं अनु जैन रोहिणी से हूँ और जब मुझे पता चला कि यहाँ से कुंडलपुर जाने की वो समाचार मिला, शुरू में तो मुझे बड़ी घबराहट हुई, लेकिन जब हम यहाँ ट्रेन में चढ़े और सब लोगों का अपना साथ देखा, इतना प्यार मिला सब लोगों के साथ, कोई भेदभाव नहीं। और दीपक भैया, अनु भैया जो उन्होंने सबको समा के मतलब इकट्ठे ऐसे जोड़ के रखा कि आनंद ही आनंद रहा। और कुंडलपुर जो आज हमने चढ़ाई करी उसमें हमें पता ही नहीं चला कि हम कैसे चढ़े हैं। हमने विद्यासागर जी के दर्शन किए, विराट सागर जी के दर्शन किए, बहुत ही आनंदित यात्रा रही। सभी का स्नेह भरा प्यार मिला। दीपक भैया, अनिल भैया, अनु भैया, सब ने महकता हुआ माहौल जो बनाया। हम चाहते हैं कि हम बार बार इस यात्रा को आगे भी इसी तरीके से बनाते रहे प्रोग्राम और हम हमेशा इनके साथ रहें। धन्यवाद। मैं द्वारका से संगीता जैन, 3 दिन से विवेकानंदपुरी जैन समाज दिल्ली से यात्रा के लिए, बड़े बाबा और छोटे बाबा की यात्रा के लिए हम लोग निकले हैं। हमारी यह यात्रा बहुत ही आनंदमय रही और इस आनंदमय यात्रा को बनाने के लिए विशेषकर दीपक भाई साहब और अनिल भाई साहब का विशेष योगदान रहा। और साथ में हमारे अनंत भाई साहब हैं जिन्होंने भजन संध्या करके और सब गुरुओं की आराधना करके बहुत सुंदर समय बांधा, जिसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद बोलती हूँ। ऐसी यात्राएं अक्सर होती रहें और हम सबका साथ ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही प्रेम बना रहे। शास्त्री नगर से हूँ। आजकल जैसे कुंडलपुर महोत्सव चल रहा है तो मैं भी बड़ा इस यात्रा का इच्छुक था, लेकिन जब मुझे पता चला कि विवेकानंदपुरी से एक टूर जा रहा है तो मैं उनके साथ सम्मिलित हो गया और बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है ये जो टूर था बहुत ही अच्छा रहा। सबने एंजॉय करा, एक दूसरे का सबने बहुत सहयोग दिया और ख़ासकर दीपक जी और अनिल जी और उनके साथ जो युवा टीम थी उन्होंने पूरी अपनी तन मन धन से जितने भी लोगों की सेवा करी वो स्वागत योग्य है। और हमारे बीच एक धर्म की भावना बना के रखा अनु जी और मतलब रास्ते में किसी भी तरह का हमें ऐसा नहीं लगा कि यह धार्मिक प्रोग्राम नहीं है। और भक्ति में होते होते इस प्रोग्राम आज संपन्न हुआ और हम आशा करते हैं आगे भी ये प्रोग्राम बनते रहेंगे। और एक विशेष मैं इनको वो बोलना चाहूँगा कि आगे भी कभी प्रोग्राम हो तो मेरा कोई सहयोग हो तो मैं उसके लिए सदैव इनके साथ रहूँगा। और आगे अगर ऐसी कुछ होती है हम ग्रुप बुकिंग करेंगे जिससे कि ट्रेन के साथ सब एक साथ सबको मिले। धन्यवाद, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम रहा। धन्यवाद। मेरा इस ग्रुप के साथ, इस सहयोगी संस्था के साथ मेरा तीसरी बार इनके संग मेरा जाना हुआ है और इससे पहले की दोनों यात्राएं भी बहुत मंगलमय और बहुत अच्छी रही, भावनापूर्ण रही। और इस बार की यात्रा भी बहुत मंगलमय और धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण रही। इस यात्रा के दौरान हमें किसी भी तरह की
परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि आने वाले समय में जब भी कभी यात्रा का कार्यक्रम बने तो इनके साथ और ज़्यादा से ज़्यादा श्रावकगण जुड़ के धर्म भावना का लाभ उठाएं। उसी के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।